Gut. Fantastisch. Das halt nicht schlecht. Das ist dann gut. क्या आप जानते हैं कि भारत समेत दुनिया में सिर्फ 13 देश ऐसे हैं जहां टाइगर पाए जाते हैं। इनमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर अकेला ऐसा संरक्षित फॉरेस्ट है जहां टाइगर यानी बाघों की संख्या में तेजी से इजाफा होता देखा गया है और इसे लेकर पीटीआर को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुका है। सिर्फ टाइगर ही नहीं, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, भालू का कुनबा भी पीटीआर में लगातार बढ़ रहा है। अब कर्नाटक से 4 हाथी और इस जंगल में आ जाने से यहाँ की रौनक और ज़्यादा बढ़ गई है। 15 नवंबर से पीलीभीत टाइगर रिजर्व फिर से सैलानियों के लिए खोल दिया गया है। यदि आप शहरी कोलाहल से दूर प्रकृति के सुरम्य वातावरण में शांति का एहसास करना चाहते हैं और वन्य जीवों को करीब से देखना चाहते हैं तो फिर देर न करें। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ऐसी हर खूबी रखता है जो आपको प्रकृति की गोद में शांति और सुकून दे सकता है। भारत नेपाल सीमा पर हिमालय की तलहटी में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी की तराई का हिस्सा है, जिसे शारदा और माला नदियां सिंचित करती हैं। गोमती नदी का उद्गम स्थल भी यहीं माना जाता है। साल के जंगल, घास के लंबे मैदान और नदियों से समय समय पर बाढ़ द्वारा बनाए गए दलदल की यहाँ विशेषता है। पीटीआर की सीमा पर शारदा सागर बांध है जो 22 किलोमीटर लंबाई तक फैला है। पीलीभीत का जंगल ब्रिटिश काल से ही सुर्खियों में रहा है। सन 1805 में ब्रितानिया हुकूमत ने पीलीभीत फॉरेस्ट रेंज स्थापित की थी। 2014 में भारत सरकार ने इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था। उस वक्त पीलीभीत के जंगलों में बाघों की संख्या महज 25 थी। टाइगर रिजर्व बनने के बाद बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सरकार ने विशेष प्रयास किए और इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आए हैं। अब आंकड़ों के मुताबिक पीलीभीत में बाघों की तादाद 25 से बढ़कर 65 तक जा पहुंची है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 5 फॉरेस्ट रेंज में फैला है। वन्य जीवों की गणना में पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर टाइगर, गुलदार, तेंदुआ, भालू, गेंडा, हिरन, चीतल, बारहसिंगा, ऊदबिलाव, सांभर, सेही, जंगली सुअर, खरगोश सहित अजगर और सांपों की कई प्रजातियां देखी जाती हैं। विलुप्त प्रजाति चेसिंगा भी पीटीआर की खूबसूरती बढ़ाता है। तराई के इस जंगल में चेसिंगा की मौजूदगी को वन्यजीव विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हैं। तराई के इस जंगल में चेसिंगा की मौजूदगी खुद में एक आश्चर्य है। माना जाता है कि चेसिंगा खासकर राजस्थान जैसे सूखे और खुले क्षेत्रों में पाया जाता है। वर्ष 2010 में यहाँ सबसे पहले चेसिंगा देखा गया था। इसके बाद कई बार इसकी मौजूदगी बाघों की गणना के लिए लगाए गए कैमरों व जंगल भ्रमण के दौरान वन कर्मियों को देखने को मिली है। चेसिंगा की संख्या यहाँ लगातार बढ़ रही है। पीलीभीत के जंगल में हिरन की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें सांभर, बारहसिंगा, चीतल, पाड़ा और काकड़ शामिल हैं। यह पर्यटकों को खूब लुभाते हैं। इतना ही नहीं, पीटीआर में विलुप्त प्रजाति बंगाल फ्लोरिकन बर्ड, स्पीड हेयर और शर्मीले वन्यजीव में शुमार कब्र बिज्जू भी देखे जाते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए चूका बीच, जंगल सफारी, बाइफरकेशन, साइफन नहर, सुप्त सरोवर, खारजा नहर, लाल पुल, सनराइज एवं सनसेट पॉइंट, पाइथन पॉइंट, क्रोकोडाइल पॉइंट, ऑटर पॉइंट, वर्डिंग पॉइंट, बारहसिंगा ताल, भीमताल, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, महोप जैसे स्थान आकर्षण का विशेष केंद्र बने रहते हैं। कई बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व से भटककर बाघ और तेंदुआ इंसानी बस्तियों में पहुंच जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसी स्थिति में वन्य टीमें भटके हुए वन्य जीवों को पकड़ने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाती हैं। इसके लिए हाथियों की जरूरत होती है। हाल ही में यूपी के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के विशेष प्रयासों से कर्नाटक से 4 हाथी, छोटा सूर्या, बड़ा सूर्या,
मणिकांत और निसर्गा को पीलीभीत टाइगर रिजर्व में मंगा लिया गया है। इसमें निसर्गा मादा आती है। मानसून के समय जून में पीटीआर का सत्र खत्म होता है और 15 नवंबर को इसे फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता है। यूपी के वन राज्य मंत्री केपी मलिक ने 15 नवंबर को पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचकर एक बार फिर पर्यटन सत्र की शुरुआत करा दी है। इसके साथ ही पीटीआर की रौनक बढ़ गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से सैलानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचने लगे हैं। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से इस नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा, इस विश्वास के साथ कि आने वाले दिनों में ये जो नई शुभारंभ हुआ है, हम इसकी तरफ बढ़ें, प्रकृति की तरफ बढ़ें और अच्छा कुछ न कुछ वो करके दिखाएं जो पहले नहीं करते थे। ये मेरे जानकारी में नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, संबंधित अधिकारियों से, अपने संबंधित पदाधिकारियों से मैं विचार विमर्श करूँगा। ऐसा कोई दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।